एरीज मेष राशि, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। ये रीडिंग जो है आपकी वीकली रीडिंग होने वाली है, जो कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक रहेगी। तो मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए ये वीक है वो कैसा रहने वाला है। बेसिकली यूनिवर्स की आपके लिए क्या मैसेज हैं या गाइडेंस है इस वीक के लिए, या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, है ना एरीज। लेट्स सी। ओके, ओके आपके लिए बहुत जल्दी आ गया कार्ड, पहले ही बिना मतलब ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये वीक तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं आपको पहले देखिए मैजिशियन, इस वीक पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसा आप चाहेंगे ना वैसा हो जाएगा। जैसे होता है ना, कभी कभी हम चाह रहे हैं यार इस वीक में हमने प्लान बनाया कि कहीं घूम के आते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। और हमेशा थोड़ी ऐसा होता है कि हम प्लान बनाएं और घूम के आ भी जाएं, लाइक हमें रिजर्वेशन भी मिल जाए, सब फ्री भी हो जाए सेम टाइम पे और आप घूम के भी आ जाएं। बट इस वीक में ऐसा होगा ना, आपकी सडनली हो सकता है कोई ट्रैवल प्लान बने अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ, और आप घूम के आ जाएं। या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे रिलेटिव के घर जाना, ये वैसे भी एनर्जी है। प्लस मुझे आप कोई अपनी बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। लाइक या तो आप अभी भी उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हैं और आपको कुछ बहुत बड़ा साइन मिल रहा है, या कुछ चीज़ ऐसी हो रही है लाइफ में कि आपको दिख रहा है कि फाइनली ये विश मेरी फुलफिल होने वाली है ना। या तो ये कोई फैमिली रिलेटेड विश भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मतलब देखिए, टेक इट एज रेजोनेट, जनरल रीडिंग है। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम वर्ड से रेजोनेट नहीं करते हैं तो बेसिकली ऐसा इंसान यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए इस वीक में, जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, जिससे आपकी शादी होगी, है ना। जो बोलते हैं ना कि हमारे लिए ये इंसान बना है और हम उसी के लिए बने, वैसा वाला मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो कुछ लोग लिटरली मिल सकते हैं इस इंसान से अभी, या फिर अरेंज मैरिज है इस वीक में, तो आपको अरेंज मैरिज का मैं देख रही हूँ प्रपोजल आ सकता है, या आपको ये ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। देखिए सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, बट मुझे यहाँ पे घर में खुशहाली आते हुए दिख रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई आप सक्सेस, कोई विश फुलफिलमेंट आते हुए दिख रही है। आप हो सकता है रीलोकेशन भी कर रहे हो, ट्रांसफ़र आपने चाहा हो तो इस वीक में ट्रांसफ़र मिल जाएगा। आपने चाहा हो कि मैं कहीं दूसरी सिटी में रहूँ, या मतलब आप सोच रहे थे, लेट्स से आप सोच रहे थे आपको अकेले रहना है, घर से बाहर जाके आपको अपना खुद का कुछ बिजनेस करना है, खुद का कोई, जैसे मान लीजिए होता है ना, लोग घर के बाहर अपना स्टूडियो बनाते हैं, जैसे रेंट पे लेंगे कोई जगह, उसको स्टूडियो बनाएंगे या समथिंग लाइक दैट। तो वो भी मैं होते हुए देख रही हूँ आपके लिए। किसी भी प्रकार का होता है ना, कुछ चीज़ अकेले करना, अकेले दम पे कोई चीज़ आप अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, कुछ चीज़ बनाना चाह रहे थे, कुछ भी हो सकता है चीज़, तो वो इस वीक में होते हुए दिख रहा है मुझे। यहाँ पे उद्घाटन होते हुए दिख रहे हैं, यज्ञ हवन, भगवान जी के लिए जो हम करते हैं ना, जैसे कि किसी का नया घर का उद्घाटन है, किसी की नई दुकान का उद्घाटन है ये, क्या आप कोई नई डिग्री कोर्स में एडमिशन लिए हैं, या आपका कोई, जैसे होता है ना कि आपने अप्लाई किया था और वो यूनिवर्सिटी से आपको रिप्लाई आ जाए कि आपको इस कॉलेज में सिलेक्शन मिलता है, आपको वो सीट मिलती है। बेसिकली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे थे, अपना 100% दे रहे थे, क्योंकि मैजिशियन कैसा है, वो इमोशन भी यूज़ करता है, वो पेंटिकल्स भी यूज़ करता है, जैसे स्टेबिलिटी हो गया, मनी भी, अपनी बुद्धि भी यूज़ करता है और अपना पैशन भी यूज़ करता है। तो ऐसी कोई चीज़ ना, जहाँ पे आप अपना सब कुछ दे रहे थे, अपना टाइम भी दे रहे हैं, अपने इमोशंस भी दे रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, जो भी ये चीज़ है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप अपना पैशनेट भी हैं उस चीज़ को लेके। अगर ये रिलेशनशिप है तो बिल्कुल ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी की डेट निकल के आ जाना। लेट्स से अगर लव मैरिज भी है तो आप फाइनली, जैसे आप दोनों अपने पेरेंट्स को लाइक मिलवा रहे हो, एक गेट टुगेदर कर रहे हो, शादी की डेट फिक्स हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है किसी लोगों की इस वीक के अंदर अंदर। ये कुछ ऐसी एनर्जी है एरीज।
ओके, सो मैं और देखना चाहूँगी, बट जैसे देखिए आप स्टूडेंट हैं तो ये स्टूडेंट लेवल की विश फुलफिलमेंट है ना। आप देखिए आप किस लेवल क्या चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, कि आपको कहीं एडमिशन मिल जाए, क्या मतलब एक अच्छी रिजल्ट आ जाए, तो बिल्कुल वही मैनिफेस्ट हो रहा है। और अगर आप जैसे आप अभी शादी को लेके या रिलेशनशिप को लेके परेशान है, तो उसमें पीस हारमोनी आते हुए दिख रही है मुझे, क्योंकि आपने ये चीज़ खुद मैनिफेस्ट की है। और कहीं ना कहीं ये डेस्टाइंड भी है, क्योंकि देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि कुछ चीज़ आपके लिए मेंट टू बी है। ये चीज़ आप ही के लिए थी, चाहिए घर हो, जॉब हो, दुकान हो, कोई इंसान हो, कोई सक्सेस हो, इसलिए आपको मिल भी रही है, प्लस आपने इसके लिए वर्क भी किया है, आपने इसको मैनिफेस्ट भी किया है। तो एरीज, ये वीक तो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपके लिए, नो डाउट। यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है या कुछ नहीं। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपना काम करते चलते जाना है। आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, कोई टेक्निक नहीं। आप जिसमें बोलते हैं ना अपने तन मन धन सब चीज़ से लगे हुए हैं एक चीज़ में, उसको बोलते हैं कि हाँ, आपकी एनर्जी उस लेवल की है कि आप उस चीज़ के लिए अपना 100% दे रहे हैं, अपने आप वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो ये चीज़ है, ये कुछ ना कुछ हो सकता है फैमिली रिलेटेड भी। आप जैसे होता है ना कि हम एक कुछ चीज़ की विश मांग रहे हैं, मन्नत मांगी हो आपने भगवान जी से कि ये कुछ फैमिली रिलेटेड विश थी, या आपकी शादी हो जाए। मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं, जैसे होता है ना, देखिए ट्विन फ्लेम वर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कुछ रिश्ते होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ उसमें दरार आ गई थी कुछ रिश्ते में, तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, या ये रिश्ता कमिटमेंट तक जाए। ये वैसा कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है। लाइक आपकी कोई मन्नत पूरी हो सकती है, और हो सकता है आप पूरे परिवार के सहित किसी मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पे आपने मन्नत मांगी हो, या आपने बोला हो कि अगर ऐसा होगा तो हम इस मंदिर में मतलब जाएंगे, या जो भी हो सबकी मन्नत, मुझे क्या पता कैसा क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी की मन्नत पूरी होते हुए दिख रही है मुझे। मेष राशि है ना, आपके लिए देखिए अबंडेंस तो देखिए आपके लिए जॉब है, जो मैंने आपको बोला आपकी जॉब लगना हुआ, एडमिशन मिलना हुआ, ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वो सब कुछ आपको मिल रहा है जिसके लिए आपने मेहनत की, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ये जो कार्ड है ना, ये इस कार्ड को मैं देखती हूँ कि एक न्यू जर्नी बिगिन होना, आपको एक नया रास्ता मिल जाना एरीज। जैसे एक होता है ना कि अभी तक आप सपने देख रहे थे, अभी तक मैजिशियन से ऐसा था आप बस मेहनत कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, डे ड्रीम भी कर रहे हैं कि कैसा लगेगा, मैं इस कुर्सी पे बैठ के कैसी लगूंगी या लगूंगा, ये जॉब करूंगी तो मैं कैसा लगूंगा, या ये घर मेरा बन जाएगा तो मैं कैसा लगूंगा। ये जो आप समझ रहे हो लाइक, या लगूंगी, देखिए ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है मेरी। तो बेसिकली यहाँ पे वाइब्स क्या है ना एरीज आपके लिए, कि सक्सेस है, स्टेबिलिटी है, कोई ना कोई न्यू जर्नी शुरू हो रही है। मैजिशियन और 3 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं। एक तो ये पहली बार डेस्टाइंड है आपके लिए, ये न्यू जर्नी सबके लिए अलग अलग होगी। कोई जैसे मान लीजिए कोई शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, तो अब सिंगल से वो जो लाइफ होती है कि हाँ अब शादी होनी है, उसकी तैयारियां हैं, वो घर में खुशियाँ आना, ये वो चीज़ है। किसी के लिए एकदम नई जॉब लगी है, तो जो एक होता है ना कि एक जो आपको पोजीशन मिली है, उस पोजीशन में बैठ के आपको पूरी दुनिया ही अलग लगती है। लाइक आप पहली बार कोई जॉब कर रहे हैं, आप पहली बार पैसा कमा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। ये बिल्कुल जो है ये वही एनर्जी है। कुछ चीज़ फर्स्ट टाइम होना, और वो ऐसी कोई भयानक चीज़ नहीं है कि आपको डरना नहीं, बहुत ही आप पूरे, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे परिवार सहित इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, इस चीज़ के लिए पार्टी करेंगे। किसी का बर्थडे भी हो सकता है या एनिवर्सरी भी हो सकती है, जैसे आपके मम्मी पापा या किसी की मतलब होता है ना 50 साल हो गए शादी को, या 25 साल हो गए, 25 साल, है ना। तो ये वैसे ही कुछ बड़ा सेलिब्रेशन है कि कुछ चीज़ जो बहुत लॉन्ग टाइम से चाहिए थी वो अब स्टेबल हो गई है, तो उसके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसी का इंतज़ार भी था, हो सकता है जैसे कई लोग आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं, बाहर रहते हैं, है ना। तो आपके पापा हैं या जो भी आपके कोई रिलेटिव, वो वापस घर लौट के आ रहे हैं अभी, तो बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है, बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं।
ये ऐसी एनर्जीज़ है एरीज, सबके लिए हर एक जैसा नहीं आएगा, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। तो कोई भी टैरो कार्ड रीडर है, कोई भी, मैं हूँ, कोई भी, जैसे वो बताते हैं तो आपको एक एक चीज़ अपने ऊपर नहीं लेना। आप समझिए कि या आपके लिए ये खुशियाँ कहाँ आ सकती है, आप एक अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि ये एरीज के लिए, मेष राशि के लिए जो एनर्जी आ रही है वो मैं बता रही हूँ कि साप्ताहिक एनर्जी जो है एरीज के लिए बहुत अच्छी आ रही है। ये वीक ही बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, नया घर, सब कुछ, लाइक, है ना। एक कार्ड आ गया आपका रोज़। देखिए, रोमांस इज इन द एयर। कुछ लोगों के लिए लिटरली, जो बार बार मुझे ट्विन फ्लेम या पार्टनरशिप चैनल हो रहा था, लाइक लिटरली वही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये मतलब है रिश्ता पक्का हो जाना, इंगेजमेंट हो जाना, या रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है, और कोई आपको आके कमिटमेंट ऑफर कर दे, इसका आपको बहुत दिन से इंतज़ार था। तो ये ऐसी कुछ एनर्जी है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, बूट का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है मैं बता देती हूँ, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, ये नहीं बोल रहा है कि आपको अब भी एफर्ट्स इंक्रीज करने हैं या कुछ, आप जो कर रहे हैं करते आइए, आपको ये बोला जा रहा है। बट मैं इस कार्ड का बता दूं, मैंने आपको बोला ना, कुछ चीज़ पहली बार, किसी चीज़ में पहला कदम रखना, नया। ये देखिए, ये जो कदम रखने की जो एनर्जी आई है, ये बूट्स की, तो किसी चीज़ में ना, कि बोलते ना हम किसी और के जूते में अपना पैर डाल के देखिए तो कि उसके लाइफ में क्या सिचुएशन है, वो कैसा, क्या फील कर रहा है, क्या नहीं फील कर रहा है। तो बेसिकली ये वही एनर्जी है कि फर्स्ट टाइम, जैसे आपको किसी ने प्रपोज किया, पहली बार एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, पहली बार, जैसे एक होता है ना कि कुछ चीज़ पहली बार होना, शादी हो रही है पहली बार है, वो चीज़, सब चीज़, एक जॉब है, पहली बार कोई जॉब लगना, खुशहाली ही खुशहाली है। रोमांस इज इन द ईयर का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप, खुशहाली। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन आपका पहले ही बता चुका है कि ये वीक आपका बहुत अच्छा रहेगा एरीज। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग एरीज, और मैं जल्दी मिलूँगी आपको अपनी किसी भी नई रीडिंग में। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपसे रीडिंग अगर रेजोनेट की हो या आपको अच्छी लगी हो तो। और यस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपको जल्दी मिलती हूँ, एंड बाय।